हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम है उसकी बात करेंगे। इस पाठ्यक्रम से पिछले साल का जो पाठ्यक्रम था उसमें से कुछ चैप्टर जो इस साल हटा दिए गए हैं हमेशा के लिए, तो उनको ही बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हटा दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर है जिनको पढ़ना है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पिछले साल जहाँ पे कुल टोटल 13 इकाइयाँ थी, इस बार केवल हम लोग को 10 इकाइयाँ ही पढ़नी है। 10 इकाइयों से मतलब ये इस बार के सिलेबस में है और ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है उस पर अपलोड हुई है। ये हम लोग देख भी सकते हैं। तो जो इसमें इकाइयाँ हैं 10 इकाइयाँ टोटल पढ़नी है और हर इकाइयों से जो नंबर आने वाले हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इतने नंबर के, वो भी हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर के हैं। तो इसमें पहली जो इकाई है वो है बिलियन, और बिलियन से बोर्ड एग्जाम्स में कुछ 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले जो पहला चैप्टर होता था वो ठोस अवस्था होता था, जिसको इस बार वहां से हटा दिया गया है। इस बार ठोस अवस्था नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है। हमको जो उसमें पहला चैप्टर पढ़ना है इस साल वो है विलियन। विलियन से बोर्ड में 8 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और दूसरा जो चैप्टर है या दूसरा जो यूनिट है वो है वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन से बोर्ड के एग्जाम में कुल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा जो इकाई है उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, और इस चैप्टर से भी कुल 7 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद चौथी इकाई है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर से कुल 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले इस तीसरे और चौथे यूनिट के बीच में 2 चैप्टर और भी थे जिनको इस बार हटा दिया गया है। जो तीसरे के बाद रासायनिक बलगतिकी के बाद पिछले साल एक चैप्टर था जिसका पृष्ठ रसायन नाम था, उसको हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद एक चैप्टर था टी ब्लॉक के तत्व, उसको भी इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी वो दोनों चैप्टर और एक यहाँ पे जो ठोस अवस्था था, ये तीनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। इन तीनों चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व है इससे केवल मात्र 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। फिर जो अगला यूनिट है वो है 5वां यूनिट उप संयोजन यौगिक है, और इस चैप्टर से जो यूनिट है इससे कुल 7 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर अगला यूनिट है यूनिट नंबर 6, इसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर से भी कुल 7 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछे जाने हैं। अगला यूनिट 7वां जो है 7वीं इकाई एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर से भी कुल 7 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने हैं। और फिर इसके बाद अगली जो यूनिट है वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर से भी कुल बोर्ड के एग्जाम्स में टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 9वीं इकाई है इमीन। इस इकाई से भी कुल 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने हैं। और अंतिम जो इकाई है वो है जैव अणु, और इस इकाई से बोर्ड के एग्जाम में कुल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, जिसको बोर्ड पेपर में लिखना होगा, और इसमें से 30 नंबर के प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कम से कम आप लोगों को 30 नंबर लाने होंगे, 23 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, और प्रयोगात्मक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 30 में 10 नंबर लाने होंगे। यानी टोटल मिला के कुल 33 अंक लाने होंगे 100 में से पास होने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिटेल चैप्टर की कि किस चैप्टर में कितना हम लोग को पढ़ना है। तो यह पहला यूनिट पहली इकाई जिसका नाम है विलियन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विलियन के प्रकार के बारे में, विलियन की सांद्रता को किस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जितने तरह के गैसों की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे हम लोग।
फिर ठोस विलयन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अणु संख्या गुणधर्म में हम लोग वाष्पदाब पढ़ेंगे, क्वथनांक पढ़ेंगे, और उसी में राउल्ट का नियम जो लोग पढ़ेंगे, हिमांक पढ़ेंगे, पराशर दाब पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे कि अणु संख्या गुणधर्म द्वारा किस तरह से आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे असमान आणविक द्रव्यमान, और उसके बाद पढ़ेंगे वार्ता गुणांक। तो इतना ही पोर्शन जो है ये विलयन वाले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, यानी पहली इकाई जो विलयन है उसमें पढ़नी है। दूसरी इकाई है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन को हम लोग को पढ़ना है। पहला पढ़ना है जो वो पढ़ना है आक्सीकरण अक्षम अभिक्रियाएं पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयन का चालकत्व पढ़ेंगे, और उसके बाद उसमें उसी में हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट मूलक चालकता। फिर चालकता के साथ जो चालकता में वो परिवर्तन किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे, और इसी से संबंधित हम लोग कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। फिर वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघट्य के लेयर जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग शुष्क सेल के बारे में पढ़ेंगे, अपघटनीय सेल और वैक्यूम सेल के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा संचायक सेल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल का जो ईएमएफ होता है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे, रस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और रस समीकरण से रासायनिक सेलों में इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध पढ़ेंगे। तो ये पार्ट में हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का तीसरा चैप्टर आ जाएगा। तीसरे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ना है वो है, ठीक है, तो रासायनिक बल गतिकी में हम लोग रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी गणनाएं हैं, वेग है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फिर उसी लिए क्रिया की कोटि और आणविकता क्या चीज होती है, वेग नियम क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक क्या है, समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे, अभिक्रिया की अर्ध आयु पढ़ेंगे, और उसमें केवल हम लोग को पढ़ना है शून्य और पृथक की क्रियाओं के लिए पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु नहीं पढ़ना है। फिर सैद्धांतिक सदग्रंथ सिद्धांत की अवधारणा हम पढ़ेंगे, फिर अवलोक सक्रियण ऊर्जा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आर्टेरियल समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर जो हम लोग का होगा वो होगा डी और पी ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय, डी और पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, फिर संक्रमण जो धातु है जो डी और ए ब्लॉक के तत्व है इनकी अभिलक्षण क्या क्या, इनके लक्षण क्या क्या है, इनकी उपलब्धता हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर इनकी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की जो प्रथम श्रेणी है उनके गुणों में जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं कि कोई भी गुण किस तरह से परिवर्तित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धात्विक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से धात्विक लक्षण जो है बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। आनंद एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, आनी त्रिज्या। तो इन सभी चीजों के बारे में जो भी इनके डी या ब्लॉक तत्वों के जितने भी गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग समान अध्ययन उसका करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा हम लोग का उत्सर्ग संयोजन यौगिक। उत्सर्ग संयोजन यौगिक में हम लोग उत्सर्ग संयोजन यौगिक का परिचय पढ़ेंगे, उसमें लिगेंड पढ़ेंगे, फिर उसमें जो संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी चुंबकीय गुण और आकृतियां पढ़ेंगे, फिर आईपीएससी लाभकरण पढ़ेंगे यौगिकों का, फिर इसमें हम लोग वर्णन का सिद्धांत पढ़ेंगे, बीबीटी और सीएफटी पढ़ेंगे, और इनकी जो संरचना है और त्रिविमीय समावता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धातुओं की निष्कर्षण के हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें, फिर गुणात्मक विश्लेषणता और जैविक क्रियाओं में उपसर्जनीय यौगिकों का महत्व, जो दबाव है इसमें उपसर्जनीय यौगिकों की क्या भूमिका है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर अगला चैप्टर जो हम लोग का है वो है हेलो एल्किल और हेलो एरिल। इसमें हम लोग हेलो एल्किल और हेलो एरिल की नाम पद्धति पढ़ेंगे, किस तरह से उनका नामकरण किया जाएगा। फिर इसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो आबंध बनेगा उसके प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इनके भौतिक रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, और प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं हेलो एल्किल और हेलो एरिल देती हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल फिनाल एंड ईथर। तो इसमें भी हम लोग को वही पढ़ना है, नामकरण किस तरह से नामकरण करेंगे, इनकी बनाने की विधियां कौन कौन सी है, इनकी भौतिक और रासायनिक गुण कौन से हैं,
फिर हम लोग प्राथमिक द्वितीय तृतीय के अणु में किस तरह से पहचान करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर निर्जलन की क्रियाविधि कि किससे इस तरह से जो जल वगैरह है उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। फिर एथिलाल की उपयोग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यही चीजें हम लोग को फिलहाल के बारे में पढ़ने तो उसके भी नाम पद्धति, बनाने की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, उसका जो अम्लीय प्रकृति है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिनालों के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिनाल के उपयोग क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ईथर में केवल नामकरण पढ़ेंगे, बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण और उसके उपयोग, बस इतना चीज हम लोग ईथर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण, कार्बोनिल समूह की प्रकृति पढ़ेंगे, बनाने की विधियां कौन कौन सी है, किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, नाभिक रागी योगस क्रिया की क्रियाविधि किस तरह से होती है, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता उसका उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा, इसमें हम नाम पद्धति पढ़ेंगे, किस तरह से नामकरण किया जाता है, अवलेख प्रकृति पढ़ेंगे, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उसका उपयोग। इसी के साथ ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा यूनिट नंबर 4। इसके बाद यूनिट नंबर 9 स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केबी। अब केबी में हम लोग पढ़ेंगे नाम पद्धति कि किस तरह से नामकरण, वर्गीकरण, संरचना, बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण इसके क्या क्या है और प्राथमिक द्वितीय तृतीय अणुओं की पहचान किस तरह से की जाती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी वीक में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे डायइथेनोइक लवण, इसके बनाने की विधियां, इसके द्वारा दी जाने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में और कार्बनिक रसायन में इसका क्या संश्लेषणात्मक महत्व है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये काइनो भी खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने लास्ट इकाई जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु में हम लोग जो जीव में पाए जाने वाले अणु हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गई, तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट में वर्गीकरण पढ़ेंगे, इतने तरह के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी संरचना भी लोग पढ़ेंगे, उनका उपयोग भी पढ़ेंगे कि किस तरह से है। फिर उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक इसी जैव अणु में प्रोटीन होगा। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोटीनों का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है, इसकी जो संरचनाएं है हर एक स्तर पे, चाहे प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना या फिर चतुर्थ संरचना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर प्रोटीनों से बने कुछ जैव अणुओं के बारे में जैसे एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीनों का विकृतीकरण कि प्रोटीन कैसे जो है टूटते हैं, पीएच और तापमान में परिवर्तन के थ्रू, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला जो टॉपिक लास्ट चैप्टर उसका होगा विटामिन। विटामिन के वर्गीकरण और उसका कारण पढ़ने वाले क्या क्या होगा। और उसके बाद जस्ट लास्ट टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड के लोग केवल डीएनए और आरएनए की संरचना के ऊपर पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारे पूरी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा।